रीत, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? 11 से ऊपर हो गए रीत। वो बस पानी लेने आई थी। मुझे कह देती, मैं ले आती। तुम देखो, ऐसे हिचकिचाया मत करो, कोई भी काम हो मुझे बता दिया करो। पूनम भाभी, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। और वैसे भी आप लोग जो कर रहे थे वो करिए ना, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक्चुअली हम अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर रहे थे। फाइनली हमने फॉर्म भी फिल कर दिया और भेज भी दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस। पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, जो आपने पार कर लिया। अब आप दोनों को कोई नहीं रोक सकता। रीत, तुम्हारी आंखें नम क्यों? तुम रो रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो प्रेगनेंसी में अक्सर अपने आप ही ऐसे आंखों से पानी आ जाता है। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। सच में ऐसा होता है क्या? मुझे क्या पता। रीत, रिलैक्स। रीत, तुम आराम से बैठ सकती हो, तुम बस टहल के खुद को थका रही हो। कैसे रिलैक्स रहो राघव? अभी तक डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आई है। आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही है? पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। अच्छा रुको, मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ। हेलो जी, वो रिपोर्ट्स आई क्या? अच्छा ओके, थैंक यू। क्या कहा? जी, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। शाम तक? राघव, एक डीएनए रिपोर्ट्स में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। और वैसे भी उन्होंने कहा था कि वो जल्दी दे देंगे। मैं फोन करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि रिपोर्ट्स जल्द से जल्द रिलीज करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीत, राघव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उन्होंने कहा उनके मेन टेक्नीशियन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और ऐसा होता है। रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अब मैं क्या करूँगी शाम तक? इतनी टेंशन हो रही है मुझे। रीत, मेरे पास एक आइडिया है। हम वो बुक पढ़ते हैं जो ध्रुव ने तुम्हें दी है, ताकि तुम अपना और बेबी दोनों का ख्याल रख सको। उसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे माइंड काम हो सके। नहीं नहीं राघव, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ अभी। रीत, एक सेकंड रुको। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? रीत, ये देखो, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये माइंड को रिलैक्स करती है। ये ट्राई करते हैं, चलो। रीत, चलो बैठो, मैं भी ट्राई करता हूँ साथ में। आंखें बंद करो और गहरी सांस लो, बस। इजी पीजी। बेटर लग रहा है? नहीं। तो फिर करते रहो। ब्रीथ आउट। अभी थोड़ा थोड़ा। ओके, कंटिन्यू। नमस्ते नमस्ते, वेरी नाइस। मैम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं और ये कलर भी आप पर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। पता है, मुझे हमेशा लगता है कि आपके कपड़े आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। अगर क्लीन और क्रिस्प कपड़े पहने हो तो पता चलता है कि आपकी सोच कितनी साफ है, काम में कितनी क्लैरिटी है। मैम, मुझे ना आपसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू जानवी। क्यों? What happened? जूही ने मेरे बॉल ले ले। No worries. एक काम करें, जूही को उसकी बॉल रखने देते हैं। आंटी आपको एक नई बॉल लेकर देगी, ठीक है? जाओ खेलो। मैम, आपके कपड़े गंदे हो गए।
मेरी बच्चियों की स्माइल अनमोल है, प्राइसलेस। उसके सामने ये कपड़े कुछ भी नहीं। और कहते हैं ना, सारे दाग गंदे नहीं होते। Carry on. यस मैम। ये क्या है? शालिनी बत्रा की डीएनए रिपोर्ट। क्या? मैंने आप दोनों को पहले से वार्न किया था, किसी का डीएनए सैंपल लेना उसकी मर्जी के बिना कानूनन जुर्म है। मैं इसे सबूत नहीं मान सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप बुआ जी की हिस्ट्री जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे परिवार पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे में हम लीगल इलीगल का वेट तो नहीं कर सकते ना। और प्लीज आप एक बार ये डीएनए रिपोर्ट को बुआ जी की डीएनए रिपोर्ट से मैच करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों एक ही इंसान है। इंस्पेक्टर, प्लीज जैसे कह रही है वैसा कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट का सवाल नहीं है, ये हमारे परिवार की सेफ्टी का सवाल है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात बाहर आई तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। जी हम समझते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि जो मैं कह रही थी कि बुआ जी और शालिनी बत्रा एक ही इंसान है, वो गलत नहीं है। अब आप किसका वेट कर रहे हैं? प्लीज उन्हें अरेस्ट कीजिए। आपके पास उनके गुनाहों की पूरी लिस्ट है। एक ऐसी मुजरिम जिन्होंने अपनी मौत का नाटक किया और अभी अपना नाम बदल के पूरी दुनिया को धोखा दे रही है, उसे बाहर रहने का कोई हक नहीं है। मिस रीत, मेरी बात। आपको जो बात करनी है हम बाद में करेंगे। पहले आप अपनी टीम को ऑर्डर दीजिए कि अभी के अभी बुआ जी को अरेस्ट करें। मैं खुद आपको वो स्पॉटलाइट दूंगी जिसके आप हकदार हैं। और रीत, उन्हें बोलने तो दो, एक बार देख लेते हूँ क्या कहना चाहते हैं। डीएनए रिपोर्ट्स मैच नहीं हो रही है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। आप गलत कह रहे हैं, आप अच्छे से देखिए। आप खुद देख सकती हैं, शालिनी बत्रा और शारदा सूर्यवंशी ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। डीएनए टीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार मैच किया है और नतीजा साफ है। शालिनी बत्रा और शारदा सूर्यवंशी ये दोनों अलग इंसान हैं, एक इंसान नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी टीम से गलती हुई है। ये वाली रिपोर्ट बुआ जी की नहीं होगी। मैं जानती हूँ वो दोनों सेम इंसान हैं। शारदा सूर्यवंशी जल के मर चुकी हैं। जेल में जो आग लगी थी उसमें उनकी मौत हो चुकी है।